अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में जिस दिन परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, अब नए नए पत्ते, वृक्षों के हरे हरे पत्ते आने प्रारंभ हो गए हैं। अब दिन एक प्रकार से बिल्कुल शुद्ध हो गया है, दिन बिल्कुल साफ हो गए हैं। सूर्य जल्दी उदय होने लगा है। हर कोई व्यक्ति आलस्य को त्याग कर इस सुंदर वातावरण का लाभ उठाना चाहता है। इस सुंदर वातावरण में सब तरफ जहाँ पर भी देखो प्रकृति का सुरम्य सौंदर्यपूर्ण बहुत ही अनुपम वातावरण दिखाई देता है। तो यह सब कुछ जो फसलें पक कर के तैयार हो गई है, बच्चों के पेपर वगैरह सब हो गए हैं, सबको समय मिल गया है और एक नई प्रकृति के एक नए आगमन के साथ में एक नए आनंद और उल्लास के का समय है और ऐसा ही उल्लास हमारे जीवन में होना चाहिए। अब हम थोड़ा पीछे विचार करते हैं। हमारा जैसे पीछे जो जीवन बीता है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पीछे अभी हमने देखा कि जिस प्रकार का जीवन हमने जिया, तैयारी तो नव संवत्सर की हमने पिछली बार भी थोड़ी बहुत की होगी। किसी को खुशियाँ, इस नव संवत्सर की खुशियाँ मनाई होगी, किसी को बधाइयाँ दी होगी और मन में सोचा होगा कि ये संवत्सर जो है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हो और ये इस साल में हम प्रारंभ का दिन अच्छा बिताएं तो सारा साल जो है वो हमारा अच्छा गुजरे। इस प्रकार से हमने अपने जीवन में कुछ न कुछ सोचा होगा, परंतु हम कितना कर पाए इस बात के ऊपर चिंतन बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हुआ सो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हुआ वो त्रुटि आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं और मननात् मनुष्य, जो व्यक्ति मननशील है वही मानव कहलाने के लायक है। जो मननशील होकर के स्वात्मवत अन्यों से व्यवहार करता है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक है। यदि हम मनन नहीं कर सकते, यदि हम अपनी त्रुटियों का सुधार नहीं कर सकते, यदि हम अपनी भूलों को समझ नहीं सकते, तो हम मानव कहलाने लायक नहीं हैं। और जो व्यक्ति मानव कहलाने लायक नहीं है उसके पास मन अर्थात बुद्धि तो है ही नहीं। तो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो दुनिया में गधा होता है। उसके ऊपर जिस तरह का बोझ लाद दिया जाए और जिस तरफ उसका मुंह कर दिया जाए और लठ उसके पीछे लेकर के कोई व्यक्ति किधर ही उसको चलाना चाहे तो ठीक वो वैसे ही चलता है। वो जिस तरफ उसका मुंह करके और उसको बस चला दो तो वो उस तरफ चला जाता है। उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है कि मुझे इसका बचाव कैसे करना है और मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो इस तरीके से हम मानव हैं और मानव होने के नाते यदि हम अपनी भूलों का सुधार नहीं कर सकते तो हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बहुत दार्शनिक विद्वान हुए हैं, उनको किसी ने पूछा था कि जी मनुष्य जीवन में जो असफलताएं मिलती है तो हम क्या करें जीवन में कि मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। तो उन्होंने कहा था कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल अपनी भूलों का सुधार कर लें। तो हम यदि अपनी भूलों का सुधार नहीं करते हैं तो परमात्मा के द्वारा जो ये सुंदर प्राकृतिक वातावरण और सुंदर प्राकृतिक जो विज्ञान से युक्त जिस तरीके की परिस्थितियां हमें वर्तमान में ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि अब चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का जो दिवस प्रारंभ होने वाला है कल से, इसके अंदर जो प्रकृति का सौंदर्य है हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी हमारी दिनचर्या यदि सही नहीं हुई तो हम उसका क्या लाभ ले पाएंगे। हमारे पूर्वजों की जो इतनी महान संस्कृति और महान विरासत है, वो विरासत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वैसा बनाया था। आने वाला भविष्य हमारे सामने है और ये हमारे हाथ में है कि हमें उसे कैसा बनाना है। और यदि हम उसका ध्यान न ठीक से कर पाएँ, उस चीज़ को ठीक से न समझ पाएँ, तो ये बहुत क्लिष्ट होगा कि हम अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो देंगे। क्योंकि आज इतना भयानक चारों ओर का वातावरण है, यहाँ पर लड़कियां तक अपने पतियों को कोई जला रहा है, कोई जला रही है, कोई काट रही है,
कोई धोखा दे रही है और किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो और कितनी ही नन्ही नन्ही बच्चियों का 2500 के आसपास बच्चियों का अपहरण प्रतिदिन हो जाता है। और नशे से ये देश और दुनिया जो है वो अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यहाँ पर जवानी जो है, जहाँ पर जो जैसे पंजाब जैसे अच्छे पैसे वाले लोग भी है, वहाँ के जवानों की जवानी इस नशे के अंदर बर्बाद हो रही है। तो पाश्चात्य संस्कृति ने मोबाइल जैसे उपकरणों ने और ये वर्तमान में खाद स्प्रे और इस तरीके का जो वातावरण बिगाड़ दिया गया है, खाना पीना जिसके अंदर बिल्कुल शुद्ध रहा नहीं है, प्रदूषित वातावरण है। ऐसे समय में जो व्यक्ति वेद की संस्कृति का पालन नहीं करेगा, सनातन धर्म की संस्कृति को नहीं समझेगा, तो भैया ये जवानी एक ऐसी चीज़ है। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आ कर के चली जाए, जो आ कर के चली जाए वो जवानी देखी, और जो आ कर के कभी न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो भैया ये आ कर के चली जाने वाली चीज़ है। आप सोचो कि आपका बचपन चला गया, काश वो बचपन जिंदा होता, काश उस तरीके से हम खेलते होते, काश उस तरीके से हमें किसी का न डर होता न भय होता, और काश हमारे अंदर कोई अहंकार, क्रोध और अनेक प्रकार के लालच न होते और हम उसी बचपन में खेलते होते। लेकिन वो बचपन चला गया, हम चाह कर के भी उस बचपन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में जो आपकी जवानी है, आप इस जवानी को बचा लो। और ये जवानी को यदि आप नहीं बचा पाए तो ये आपका बहुत दुर्भाग्य होगा कि इस अत्यंत भयावह वातावरण में आपके साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है भविष्य में। आज देखा जाता है कि ज़्यादातर जो नौजवान लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक के दौरे आते हैं और पता ही नहीं चलता कि जीवन कब चला जाता है। तो भविष्य में तो वही बचेगा जो व्यक्ति अपनी भूलों का सुधार कर लेगा। इसलिए हमने इस साल में क्या क्या भूलें की, इसके ऊपर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। हम थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि हमने इस जीवन में कितना आलस्य प्रमाद किया है। कितनी बार हमने मन में सोचा है कि हम इस आलस्य प्रमाद को नहीं करेंगे, परंतु फिर हम करते रहे हैं। कितने ही कार्य थे जिन कार्यों को हमें करना था, लेकिन इस आलस्य प्रमाद की वजह से अथवा वर्तमान में इस मोबाइल की वजह से अथवा अपने किसी और लोभ लालच की वजह से हमने उन अच्छे कार्यों को त्याग दिया। ये भूलें हैं हमारे जीवन की, और उसका परिणाम क्या है वो आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और यदि हमने वैसा ही जीवन बिताया, वैसा ही ये नव संवत्सर जो आने वाला है यदि हमने उसको बिताया, तो फिर हमारे जीवन का भविष्य क्या होने वाला है। हमें परमात्मा ने एक बहुत सुंदर अवसर दिया है। हमारे संस्कृति में कितने महान लोग रहे हैं कि जो अपने जीवन में कभी भूल नहीं किया करते थे, जो सायंकाल आत्मनिरीक्षण किया करते थे, और आत्मनिरीक्षण के अंदर वो ये देखा करते थे कि मेरी 1 मिनट अथवा 1 सेकंड भी कहाँ पर बर्बाद हुई। वो केवल समय का निरीक्षण नहीं करते थे, वो ये भी देखते थे कि मेरे मन में आज कौन सा विचार आया। कोई गलत विचार तो मेरे मन में नहीं आया, और यदि कोई आया तो उसे बहुत अच्छे प्रकार से आत्मनिरीक्षण करके उसे बाहर निकाला करते थे। और जो अपने गुरु हुआ करते थे उनके सामने ये बता दिया करते थे कि देखिए आचार्य जी, हमारे सामने आज मेरे जीवन में ये इस प्रकार का गलत विचार आया था। तो इस प्रकार से हम जो है, हमारी संस्कृति के लोग अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर ध्यान दिया करते थे तो दिन प्रतिदिन उन्नति होती थी। वरना ये संसार के जो विषय है, ये विषय कब आपको लपेट में ले लेंगे, ये विषय कब आपके लिए विष बन जाएंगे, फिर आप अपने शरीर से असमर्थ हो जाएंगे। और ये परमात्मा का दिया हुआ पुष्प सा जीवन है। जब हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती है तो हमें कोई दिक्कत, कोई किसी तरीके की समस्या का आभास भी नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई समस्या भी है। लेकिन आप सोचो कि जब आपको
कोई बुखार चढ़ती है अथवा कोई चोट लग जाती है, तो वो चोट आपको कितनी दुखी करती है, वो बुखार आपको कितना दुखी करता है, वो कोई भी परेशानी आपको कितनी दुखी करती है। तो ये मानव का जीवन एक पुष्प सा जीवन है, जिसमें हमें आभास भी नहीं होता है कि यार हमारे अंदर, शरीर के अंदर इतनी प्रक्रियाएं चल रही है परमात्मा के द्वारा, और ये वर्तमान में स्वस्थ है। और यदि हम इसे स्वस्थ न रख पाए और इसका हम ठीक से उपयोग न ले पाए, तो ये मशीन जो है, ये मशीन हमारे लिए दुखदाई हो जाएगी, जो परमात्मा का एक वरदान है। तो इसलिए हम आने वाले समय में इस प्रकार का निर्णय करें, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लें कि मैं आने वाला जो हमारा जो नववर्ष है, उस नववर्ष का बहुत अच्छे प्रकार से स्वागत करूंगा। मैं सुबह जल्दी खड़ा होऊंगा और सुबह जल्दी खड़ा होकर के परमात्मा का ध्यान करूंगा, और परमात्मा का ध्यान करके अपने पूर्वजों की विरासत को जीवित रखने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा संकल्प लूँगा कि जिसके माध्यम से मेरा जीवन बर्बाद होता है, ये मोबाइल इत्यादि, ये आज के समय में 99% ऐसी चीज़ें हैं, आज के समय में 99% ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग बनाते ही इसलिए हैं कि बस वो देखते ही हमारी इन चीज़ों को देखें और हमसे बस जुड़ करके रह जाए, क्योंकि मनुष्य, उनको पता है कि आदतों का दास है और ये चीज़ें आकर्षक होती है, स्वाभाविक है। प्रकृति के दो स्वरूप होते हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है। प्रकृति के दो स्वरूप होते हैं, एक तो शांत स्वरूप होता है इसका, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, परंतु एक स्वरूप ऐसा होता है कि जो बनाया तो परमात्मा के द्वारा गया है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है कि जो आकर्षण मनुष्य को एक बार देखने के बाद उसको चिंता में डाल देता है, उससे दोबारा देखने की इच्छा करवाता है, और दोबारा देखने के नाम पर वो ऐसा पतन करवाता है इस मानव का कि ये मानव अपना बल, बुद्धि, उत्साह, धैर्य, सामर्थ्य और ज्ञान, विज्ञान, शांति इत्यादि समस्त गुणों को खो बैठता है। तो ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण से बचिए, इस आकर्षण से आपको बचना होगा। तो ये जो आपके द्वारा गलत निश्चय हो जाते हैं कि मैं मोबाइल मुझे देखना है, तो ये देखो आज के समय में इसका आपको बहुत दृढ़ निश्चय करके कि मोबाइल का मुझे प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक आकर्षण है, और आकर्षण एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको एक बार देखने के बाद में पुनः देखने के लिए प्रेरित करेगी, और यदि पुनः देखने के लिए इस चीज़ ने आपको प्रेरित किया, तो आपका समय कितना ये ले लेगी और आप किस दिशा में जाओगे, कितना आपका पतन होगा, और ये सब आपको उस समय ज्ञात नहीं होता है। यदि उस समय ज्ञात होने लगे तो पूरी दुनिया सुधर गई होती, और पूरी दुनिया के अंदर ये आज के समय जितनी मोबाइल के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और नए नए युवा जो है अपने जीवन को बहुत खतरनाक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इसके इतने दास हो गए हैं कि एक दिन सरकार नेट बंद कर दे तो उसको जीना नहीं आता है, वो सोचता है कि अरे यार, मतलब क्या ही जीना है मोबाइल के बिना। वो जी नहीं पाता है ठीक से, वो इधर उधर भटकता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप सोचो कि ये चीज़ें हम कितने इसके दास हो रहे हैं, और ये दासत्व हमारे संपूर्ण जीवन और भविष्य को बर्बाद कर देने वाला है। ये इंद्रियां जो है, ये इतनी दास हो गई तो हम भविष्य के अंदर क्या कर पाएंगे, क्योंकि शांति नाम की चीज़ को तो ये ख़त्म कर देती है। जितना मोबाइल देखोगे उतना ही अशांत होते चले जाओगे, क्योंकि इसकी रेडिएशन का प्रभाव है, इस पर आँखों का प्रभाव, इसका आँखों पर प्रभाव पड़ता है, इसका हमारी संपूर्ण इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, और ये हमारी निद्रा और हमारी शांति और हमारा आराम जो है, स्वास्थ्य जो है, ये छीन लेती है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस मोबाइल से वर्तमान युग में आप बच के चलो। नव संवत्सर का ऐसा स्वागत करो। गुरुजी जय नमस्कार गुरुजी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले न्यू वर्ष का हार्दिक शुभकामना सभी को। हाँ जी जी, आपको भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्या कह रहे हैं, मैं बालिकाओं से बात करने से थोड़ा डरता हूँ, ये अपना प्रश्न हाथ खड़ा करके रख देना। आपने कौन कहना चाह रहे हैं ये? ठीक है, तो हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे? कहिए, जल्दी कीजिए। गुरुजी
कुछ कहना नहीं है आज। आज तो सिर्फ लेक्चर ही अटेंड कर रहा हूँ मैं। जी जी। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज आज का दिन बहुत अच्छा गया मेरा। अच्छा, चलो वर्ष का अंतिम दिन बहुत अच्छा गया, और आने वाला जो ये वर्ष हाँ आने वाला है, अब स्फूर्ति बना करके रखिए और स्फूर्ति और ताजगी से इसको प्रारंभ कीजिएगा। कल की दिनचर्या शानदार होनी चाहिए और कल अच्छे संकल्प लेने हैं, और इस साल को बर्बाद नहीं करना है। मोबाइल से विशेष रूप से दूर रहना है, नहीं तो देखो ये आपकी आंखों को, आपकी इंद्रियों को, आपकी संपूर्ण शक्ति को बर्बाद कर देगा। इसलिए मोबाइल को न देखने का एक तो विशेष रूप से दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए। और यदि मोबाइल देखोगे तो दुनिया में इसके अंदर इतना कचरा डलता है भैया, इतना कचरा डलता है कि आप गुरुजी इसको एक सारा दिन देखते चले जाओ, सारे साल भर देखते रहना, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये आपको खत्म जरूर कर देगा। ठीक है हेमंत जी, बहुत सुंदर। अपने कौन है भाई? गुरुजी हाँ जी, बोलो। एक क्वेश्चन आपने जी जैसे बोला कि ये मोबाइल से दूर रही है, जी जी। परंतु आजकल जो हमारी स्टडी होती है ना ऑनलाइन ही होती है। जी 24 घंटे ऑनलाइन हमें हमें मतलब मोबाइल से रहना पड़ता है, मोबाइल लैपटॉप से। जी जी जी। तो ठीक और इसके है, कारण नेत्रा इसके अंदर ऐसा है गुना भाई, जो अपरिहार्य है यानी कि जो निश्चित है ना, उसमें आपको ये व्रत लेना चाहिए कि मैं केवल उससे पढ़ाई करूँगा। दूसरी चीज़, मैं बिल्कुल भी उससे नहीं देखूँगा। ये हम लोग जो है ना, संस्कारों के दास है, सही बताऊँ। और जैसे ही हम इस मोबाइल के अंदर जाते हैं तो कितने सारे ऐड आते हैं, और कितने सारे हमारे बिना विचार किए ही, हमारे हमारे बिना चाहे ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देते हैं और हम उसको देखने लग जाते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मुझे केवल पढ़ाई के लिए उपयोग करना है, अन्य कार्य के लिए मुझे उपयोग नहीं करना है। और एक विशेष बात ध्यान दीजिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सबकी सेटिंग कर लीजिए एक, कि कोई भी गंदे, अश्लील और इस तरीके के जो ऐड आते हैं वो ऐड हमें दिखाई न दें। इस तरह की सेटिंग होती है इनकी, यूट्यूब पर देख करके आपको करनी होती है वो सबको। तो वो सारी सेटिंग्स ज़रूर करके रखें, नहीं तो ये बहुत स्वाभाविक रूप से आपके की करी कराई मेहनत को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में, अपने संस्कारों को सुधारने के लिए, अपनी आदत को सुधारने के लिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आदमी को पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ता है, और जब अंत में थोड़ा समय रहता है तो व्यक्ति एकदम छोड़ने लगता है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसको इतनी भयंकर चिंता घेर लेती है कि इतने समय में तो इतना हो नहीं पाएगा, तो उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लें। बेशक ये मजबूरी है कि हमें मोबाइल का प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन इस मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि ये मजबूरी जो है वो आपको महात्मा गांधी बना दे, वो आपको मूल्यों का दास बना दे, वो आपको देश और धर्म का द्रोही बना दे, वो राष्ट्र की हत्या करवा दे, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के लिए कुछ बोलने लगे और धूर्त लोगों के हाथ में अपने देश और धर्म की सत्ता सौंपने तक को तैयार हो जाए। इसलिए इस मजबूरी रूपी महात्मा गांधी को आपने अपना लो, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है हेमंत जी। हाँ, ये जो भाई हैं कुछ हाथ खड़ा जो जिन्होंने कर रखा है, गुरुजी नववर्ष से दिनचर्या बताइए। ठीक है गुरु, अपना जो नववर्ष आने वाला है उसकी दिनचर्या आप ऐसा करिए कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय एक बहुत उत्तम समय होता है। ज़्यादा समय तो देखो सोना, उससे ज़्यादा पहले उठना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमें निद्रा भी पूरी करनी होती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इन 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो इसमें आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय उषा वेला का समय होता है, और ये उषा वेला का समय ऐसा होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा होती है। सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण से वातावरण में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा उसके अंदर परिवर्तन होता है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होता है। वो स्वास्थ्य को देने वाला होता है, संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला होता है, वो संपूर्ण प्रसन्नताओं को देने वाला होता है। और उस समय जो व्यक्ति उस वातावरण का लाभ उठाता है वो बहुत गहरी शांति अनुभव करता है। और वो अपने जीवन में जब अपने मन को शांत कर लेता है तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो ये 4 बजे आपको उठना है, 4 बजे से बाद में आपको उठ कर के पहले जलपान करना है, जलपान करके आपको शौच आदि से निवृत्त होना है। जब अपने शरीर को शुद्ध कर लें, उसके बाद में आप व्यायाम करें, व्यायाम के बाद में आप स्नान करें और स्नान करने के बाद में आप जो है ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। तो उसके लिए आप पहले प्राणायाम करें, फिर ईश्वर का ध्यान करें। अब हम आने वाले समय में एक अभी योग के प्रति, व्यायाम के प्रति तो लोग इतनी रुचि नहीं रखते हैं और योग कुछ स्थानों पर करवाया जाता है। इसलिए आने वाले समय में कुछ हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ध्यान विशेष रूप से करवाएँगे। और सायंकाल इस तरीके की ये जो कक्षाएँ हैं वो 2-3 कक्षाएँ चला करेगी। तो ध्यान ध्यान आप परमात्मा का ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि देखो, आप निरंतर यदि पढ़ना चाहो तो निरंतर पढ़ते-पढ़ते कितना पढ़ोगे, आप थक जाओगे। तो सारा दिन आपको स्फूर्ति में रहना है, सारा दिन आपके मन का नियंत्रण जो है वो अच्छा बना रहे, आपका शरीर जो है सारा दिन आपका साथ दे और शरीर के अंदर हल्का-फुल्कापन बना रहे और शरीर में हमारा मन बुद्धि जो है वो प्रसन्न रहे। तो इसके लिए आपको परमात्मा का ध्यान और योगा इत्यादि ये बहुत ज़रूरी है। तो इस दिनचर्या को धारण करें जो मैंने बताया है। सुबह इसके बाद में यज्ञ करें तो बहुत ही उत्तम है। और अपनी बाकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को अच्छे प्रकार से लिख कर के पहले ही रखें। सायंकाल आत्मनिरीक्षण करें कि क्या भूल हुई और क्या अच्छा कर पाया मैं, कितनी मैंने उन्नति की, कितनी मैंने अवनति की। जितनी अवनति की उसको दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। ठीक है आयुष जी, हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। आयुष जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरुजी, पिंपल क्या दोबारा? एक मिनट। गुरुजी दिनचर्या बताइए। गुरुजी, मैं बालिकाओं से बात करने में थोड़ा डरता हूँ। अरे, बालिकाओं से बात करनी कोई ज़रूरी है क्या आपको? अच्छा गुरुजी, पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करूं? भाई, पिंपल तो होगा ही। सुबह जल्दी नहीं उठोगे, प्राणायाम नहीं करोगे और आपका श्वास फुलाने वाले जो व्यायाम हैं वो नहीं करोगे तो पिंपल तो निकलेंगे। शरीर से पसीना नहीं बहेगा तो पिंपल निकलेंगे। गुरुजी, नववर्ष की दिनचर्या ये हो गया। गुरुजी चलो, बाकी सेम जो है आयुष जी ने यही पूछा है कि पिंपल निकल रहे हैं। पिंपल गर्मी के कारण से निकलते हैं और आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से आपके पिंपल आदि ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और हम जब प्रकृति का प्रयोग ठीक नहीं करते हैं तो ये सब होना ही होता है। तो आपको अग्रिम आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला नववर्ष आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों को देने वाला हो, अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो और आप अपने जीवन में आनंदित रहें, स्वयं अच्छा जीवन जिएं, वह आपके कारण से लोगों को लाभ प्राप्त हो। आपकी खुशियाँ, आपके परिवार की खुशियाँ देश, धर्म और राष्ट्र सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हों। आप हमेशा प्रसन्न रहे। इस कामना के साथ आज की स्ट्रीम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।